नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है माँ बेटी पर नज़र क्यों रखती थी। एक लड़का था, उसका नाम मोहित था। वह एक मैकेनिक इंजीनियर था। वह स्वभाव से बहुत ही शर्मीला था। इस कारण कभी उसकी लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती नहीं रही। अब उसकी जॉब लग गई थी और उसके घर वाले अब शादी की बातें करने लग गए थे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे थे। उसमें से उसने मिहिका को देखते ही पसंद कर लिया था। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वह अच्छी पढ़ी लिखी थी। मोहित ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। तब वह लोग मिहिका के घर उसके परिवार को देखने गए। फिर जब मिहिका चाय लेकर आई तो वह मोहित को उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के पीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने उन्हें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वह चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसे मोहित पसंद नहीं है। फिर मोहित ने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मोहित की तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर उसे लगा कि वह उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मोहित ने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वह बोली, मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वह देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 4 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया था। यह कहकर उसने अपने खोले बाल जो पीछे थे उनको आगे किए। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वह हर लड़के के साथ ऐसे ही बात करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जीविका ने अपनी माँ की तरफ देखा। मोहित बाहर आ गया और बाहर उसकी माँ और पिता, जिन्हें भी उसकी शादी की बहुत जल्दी थी, उसके माता पिता भी उसके मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मोहित के बाहर आते ही उसकी माँ उसे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। वह मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात उसे खटक रही थी कि आखिर वह क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और उसे बाहर ले गई, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें सुन रही थी। मोहित ने शादी के लिए हाँ कर दी। मोहित के घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दिया, लेकिन अब मोहित एक दुविधा में था कि वह क्या करे। उसको मिहिका से बात करनी चाहिए। उसने मिहिका से नंबर नहीं मांगा था। उसने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मोहित की मम्मी ने मिहिका की मम्मी से फ़ोन पर बात की और मिहिका का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मिहिका का फ़ोन अभी ख़राब है। और मोहित की मम्मी यह भी कह रही थी कि वह लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। इन सब बातों से मोहित के मन में भी कुछ अजीब सवाल आने लगे थे। एक शाम जब मोहित ऑफिस में था, तब मिहिका ने एक अननोन नंबर से कॉल किया। फ़ोन रिसीव किया तो मिहिका थी। वह बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है, मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम में आई हूँ, उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो। मोहित को वैसे भी उससे मिलना था। मिहिका के बताए एड्रेस पर वह जल्दी से पहुँचा। वह उसकी फ्रेंड का रूम था। उसने जाते ही पूछा कि उस दिन की बात अधूरी रह गई थी,
और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रखती है? मिहिका बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिहिका आज भी बाल खोलकर आई थी। वह पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मोहित को पता चला कि वह क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, यश नाम का था। मिहिका बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात उसने अपने घर वालों को भी बताई थी और वह तैयार हो गए थे, लेकिन यश ने मिहिका को चीट किया। वह उसके अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वह लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से उसे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने पहले भी 2 लड़कों को यह टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया था। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच न बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मोहित यह सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती है। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है? मोहित ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि उसे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। मिहिका को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था वह भी उससे शादी के लिए मना कर देगा। उसकी बात सुनकर उसने जो इतने दिन तक आंसू दबा रखे थे वह बहने लगे। मोहित की शादी मिहिका से हो गई और वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है कि उसे मिहिका जैसे सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब उन दोनों का बच्चा भी है और बच्चा होने के बाद उनका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ साक्षात भगवान बसते हैं और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।